नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र यादव आपके अपने YouTube चैनल स्टडी लॉग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में शुरुआत करने से पहले हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि क्या पढ़ने वाले हैं। क्लियर? चाहे मैं हिंदी की बात करूं, चाहे मैं जीएस की बात करूं, चाहे मैं मैथ और रीजनिंग की बात करूं, आपको समझना इतना है, किसी भी सब्जेक्ट पर अगर आपको पकड़ बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले उसके बेसिक्स जानना जरूरी होते हैं। क्लियर? चलो तो शुरू करते हैं। हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो हिंदी की संरचना से शुरू करेंगे। मतलब ऐसे समझो आप कि भाषा है, वो भाषा को प्रयोग करने के लिए हम वाक्य का प्रयोग करते हैं, है ना। मतलब जैसे मैं आपसे बोल रहा हूं और मैंने कहा कि राम खाना खाता है, तो ये क्या हो गया? ये एक वाक्य है। राम खाना खाता है, ये क्या है? एक वाक्य है। अगर मैं वाक्य को तोड़ने जाता हूं तो ये अलग अलग शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक, अगर आप वाक्य की परिभाषा की बात कर लें तो हम क्या कहेंगे कि भाई वाक्य क्या होता है? वाक्य होता है शब्दों का ऐसा समूह जो एक सार्थक अर्थ प्रदान करे। चलो, तो वाक्य बनता है किससे मिलकर? शब्दों से मिलकर। वाक्य है और वाक्य को हम बनाते हैं किससे? शब्दों से मिलाकर। तो वाक्य को तोड़ा किसमें मैंने? शब्दों में। ठीक है, शब्द क्या होता है? जैसे मैंने ले लिया खाता, ये क्या है? ये एक शब्द है। क्लियर? खाता क्या है? एक शब्द है। अच्छा, मैं इसको तोड़ने गया तो भाई शब्दों को मैंने तोड़ा तो किसमें टूटा? अक्षर में। ठीक, समझ में आया? ये अक्षर होते हैं। तो यहाँ पे खा और ता, ये दोनों अलग अलग दो अक्षर हैं। तो भाई मैंने इसको किसमें तोड़ दिया? अक्षर में तोड़ दिया। तो मैं ये कह सकता हूं भैया कि अक्षरों को मिलाया तो शब्द बना, शब्दों को मिलाया तो वाक्य बना। क्या ये कहना सही? नहीं, अक्षरों को मिलाओगे तो शब्द बनेगा, पर वो सार्थक अर्थ प्रदान करे तब। तो मैं ये कह सकता हूं कि अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करे वो शब्द कहलाएगा। शब्दों का ऐसा समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करे वो वाक्य कहलाएगा। और वाक्यों से मिलाकर हम पैराग्राफ बनाते हैं और फिर पूरा का पूरा पैराग्राफ एक पूरे के पूरे हमारे किसी कथन को प्रेजेंट करने के लिए, बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। इतना क्लियर हो गया? तो हम पहुंचे कहां तक? अक्षर तक। चलो, अक्षर तक जब हम पहुंच गए हैं तो क्या अक्षर को भी मैं तोड़ सकता हूं? बिल्कुल तोड़ सकता हूं। इसको तोड़ सकता हूं मैं किसमें? वर्ण में। अक्षर को तोड़ सकता हूं मैं किसमें? वर्ण में। वो क्या होगा? ये खा को मैंने तोड़ दिया हलंत वाले खा में प्लस बड़े आ में। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा बाद में। अभी आप इतना समझ लो कि मुझे जो बताना था वो ये बताना था। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है ना वो वर्ण है। और इसका एक नाम और भी है, वो क्या है? इसको हम कह सकते हैं ध्वनि। ठीक, ध्वनि और वर्ण दोनों एक ही बात है। हम इसको बस ये है कि अलग अलग तरीके से कह सकते हैं। वर्ण भाषा का लिखा हुआ रूप है और ध्वनि भाषा का बोला हुआ रूप है। अगर किन्हीं संकेतों को हम शुरुआत में बोलते हैं तो वो ध्वनि कहलाती है, सबसे छोटी इकाई। और अगर उसी को हम बोलते हैं तो वो क्या कहलाएगा? उसी को अगर हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाएगा? वर्ण। वर्णों को मिलाया तो अक्षर बना, अक्षरों को मिलाया तो शब्द बना, शब्दों को मिलाया तो वाक्य बना। इतना बात क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो हम आ गए हैं आखिरकार घूम के कहां? वर्ण पे। तो बस मुझे आज इसी को समझना है। तो शुरू करते हैं वर्ण की संरचना। तो आज हम पढ़ेंगे वर्ण की संरचना के बारे में कि भाई वर्ण की संरचना होती कैसी है। तो वर्ण की संरचना होती है, वो होती है पाई के ऊपर। ठीक, ये मैथ वाली पाई नहीं है, मैथ में दूसरी पाई यूज होती है। वर्ण की जो संरचना होती है वो किसके ऊपर होती है? पाई के ऊपर होती है। हिंदी में जब हम हिंदी लिखने जाते हैं तो कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो पाई के ऊपर बनाए जाते हैं, कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बगैर पाई के बनाए जाते हैं। क्लियर? जो जो पाई के ऊपर वर्ण बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? का। पाई के ऊपर वो वर्ण बनाए जाते हैं वो कौन से होते हैं? खा, गा, घा। ये सारे के सारे वर्ण कौन से होते हैं? जो पाई के ऊपर बनाए जाते हैं। क्लियर? कुछ वर्ण ऐसे होते हैं जो बगैर पाई के बनाए जाते हैं। तो
तो हम ये जानेंगे कि ये जो बगैर पाई वाले वर्ण होते हैं, देखो जरूरी तो नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लो, इनको हम साज वर्ण बोलते हैं ना, इनको हम क्या बोलते हैं, साज वर्ण बोलते हैं। चलो, तो इतना समझ लिया हमने कि भाई वर्ण की जो संरचना होती है वो पाई के आधार पर होती है। कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें पाई होती है, कुछ ऐसे वर्ण होते हैं जिनमें पाई नहीं होती है। इतना क्लियर है? चलो, तो इनको पढ़ क्यों रहे हैं? इनको पढ़ रहे हैं क्योंकि भाई वर्ण के बारे में बात कर रहे हो ना, तो वर्ण का मतलब ये है कि भैया ये हलंत वाला होगा, ये बगैर स्वर वाला होगा। चलो ये भी हम पढ़ेंगे कभी कि हलंत वाला या बगैर स्वर वाला वर्ण क्या होता है, लेकिन अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ हम इसको क्यों समझ रहे हैं। देखो, जब हम कोई वर्ण लिखते हैं ना जिसमें दो वर्णों को मिला के लिखा जाता है, उसके लिए हम बात कर रहे हैं कि भाई जैसे मैंने देखा ला है, तो ला को लिखना आधा, ला को आधा लिखना आसान है। क्या करेंगे, ये पाई वाला वर्ण है ला, आधा लिखना है, पीछे से इसके पाई हटा दो, आप आधा लिख गया। चलो, का है, आधा लिखना है, का के पीछे वाला हिस्सा हटा दो। खा है, आधा लिखना है, पाई हटा दो। मतलब ये है कि इनको पाई वाले शब्दों को आधा लिखना बड़ा आसान काम है। ये लिख दिया, ये लिख दिया, तो क्या इनको भी लिख सकते हो? लिख पाओगे? मैंने कहा इसको ऊपर से हटा दो, आधा हो गया। मैंने कहा नहीं, हम ऊपर से नहीं ऊपर कर पा रहे हैं, नीचे से हटा दो, आधा हो गया। नहीं हो पाएगा। तो ये जो बगैर पाई वाले वर्ण होते हैं ना, इनको आधा लिखना संभव नहीं है। ठीक है, अगर इनको आधा नहीं लिख पाओगे तो फिर इनको आधा कैसे लिखेंगे? तो आप कहोगे हलंत आगे लिख देंगे, है ना। लेकिन समस्या यहाँ है कि ये हलंत वाला जो वर्ण है ये अशुद्ध माना जाता है। अगर हम शुद्ध वर्तनी की बात कर लें तो इसमें हलंत वाला ये जो वर्ण होगा वो अशुद्ध माना जाएगा। और अगर ये हलंत वाला वर्ण है ये अशुद्ध है तो फिर शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? शुद्ध लिखेंगे हम संयुक्त रूप में। कैसे लिखेंगे? संयुक्त रूप में। तो हम पढ़ेंगे संयुक्त वर्ण, और आज हम पूरा फोकस करने वाले हैं इसी के ऊपर। अगर आपको संयुक्त वर्ण एक बार समझ में आ गया तो आपको वर्णमाला भी ढंग से समझ में आएगी। अगर आपको संयुक्त वर्ण ढंग से समझ में आ गया तो आपको संधि भी समझ में आ जाएगी, समास भी पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जब तक आप शब्दों को तोड़ना नहीं सीखोगे तब तक समझ में नहीं आएंगे वो। किसी भी शब्द का जब हम अर्थ निकालते हैं ना तो उसका अर्थ ऐसे निकालना संभव नहीं होता। तोड़ने के लिए आपको वर्ण, संयुक्त वर्ण के बारे में, ये वर्ण विच्छेद के बारे में पढ़ना होगा। क्लियर है? तो आज हम वर्ण विच्छेद के बारे में बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक के लिए हमने क्या समझा? हमने ये समझा भाई वाक्य क्या होता है। ठीक, वाक्य को हम शब्दों में तोड़ सकते हैं, शब्दों को हम अक्षरों में तोड़ सकते हैं, अक्षरों को हम वर्ण में तोड़ सकते हैं। और बात की हमने वर्ण संरचना के बारे में। वर्ण संरचना क्या होती है? वर्ण जो होता है हिंदी का वो पाई के ऊपर बनाया जाता है। कुछ वर्ण पाई वाले होते हैं, कुछ वर्ण बगैर पाई वाले होते हैं। पाई वाले वर्णों को आधा लिखना आसान है, बगैर पाई वाले वर्णों को अपन लिखते हैं हलंत लगा के। क्लियर है? इतना समझ में आया? चलो, इतना समझ में आ गया है तो अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है संयुक्त वर्ण के बारे में। अच्छा, संयुक्त वर्ण पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक इंटरेस्टिंग चीज देख लेते हैं। अच्छा, रा पढ़े होंगे आप लोगों ने, रा देखे? रा कितने प्रकार के होते हैं? तो मेरे ख्याल से रा होते हैं 5 प्रकार के। एक तो प्रकाश में होता है, एक पर्वत में होता है, एक राष्ट्र में भी रा होता है, एक पृथ्वी में भी रा होता है। तो रा 4 प्रकार के होते हैं। ऐसे होता है ना, रा कितने प्रकार के होते हैं? रा 4 प्रकार के होते हैं। क्लियर है ना? तो कभी सोचा है कि ये रा जो है ये अलग अलग कौन कौन से रा होते हैं? और फिर एक क्वेश्चन और आता है, अगर रा अलग अलग होते हैं तो फिर पा भी अलग अलग होते होंगे, ऐसा है ना? तो सबसे पहले हमें ये समझना है, तो क्लियर सी बात है कि इसमें कहीं भी रा का कोई अलग रूप नहीं है। इसमें कहीं भी रा का कोई अलग रूप नहीं है। क्या है? संयुक्त वर्ण। क्लियर? जैसे आपने देखा होगा विद्यालय, क्या पढ़ते हो आप इसको? विद्यालय। तो इसका उच्चारण विद्यालय गलत है, इसका उच्चारण होगा विद्यालय। कैसे? ये संयुक्त वर्ण है, दा और या को मिला के बनाया गया है। द्वंद्व पढ़ा होगा आपने, क्या होता है? ये दा और बा को मिला के बनाया गया है। आपने पढ़ा होगा ब्राह्मण,
ये संयुक्त वर्ण है, वा और रा को मिला के बनाया गया, हा और मा को मिला के बनाया गया। तो जब तक आप संयुक्त वर्ण के बारे में नहीं जानोगे तब तक संधि में समझने में दिक्कत होगी, क्योंकि संधि में क्या करते हैं, हम वर्णों को तोड़ के फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर हो गया? तो हमें अब इसके बारे में समझना है और आज हम बात करेंगे वर्ण विच्छेद के बारे में। संयुक्त वर्ण कुछ नहीं होता, संयुक्त वर्ण दो वर्णों को मिलाया जाता है और जिन दो वर्णों को मिलाया जाता है उनसे एक नया वर्ण बनता है, उसको हम संयुक्त वर्ण कहते थे। संयुक्त वर्ण आपने देखा होगा, व्यंजन पढ़ते हो आप, व्यंजन में भी संयुक्त वर्ण होते हैं। क्या करते हो, अलग अलग वर्णों को मिला दिया, एक नया वर्ण बन गया, वो संयुक्त वर्ण है। ऐसे ही हमने क्या किया, ये नया शब्द वर्ण दिख रहा है ना मेरे को, ये नया अक्षर दिख रहा है ना, ये नया अक्षर दिख रहा है ना शिव साहब, पूरा हा या आधा मा समझ में नहीं आ रहा मेरे को, तो ये बात मुझे समझ, ये अगर आपको समझ में आ गया ना तो आपको वर्णमाला पढ़ने का एक अलग ही रूप समझ में आएगा। क्लियर है? चलो तो शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि संयुक्त वर्ण में क्या करते हैं, यहाँ इसको तोड़ते हैं। अगर मैं इसको तोड़ने जाऊंगा तो ये क्या होगा, ये होगा, पहले समझना है बी, साफ साफ समझ में आ रहा है, ला मुझे साफ साफ दिख रहा है, या मुझे साफ साफ दिख रहा है, समस्या आ रही है यहाँ पे, क्या है ये है ऐसा कुछ, क्या है, दा और या को मिला के लिखा गया वर्ण। क्या है, दा और या को मिला के लिखा गया वर्ण। अच्छा इसको देखें, ये क्या है, दा बनाया और उसमें बा मिलाया, तो ये दा और बा को मिला के लिखने वाला वर्ण है। ये क्या है, ये बा है, वो बा में मैंने रा लगा दिया, वा को और रा को मिला के लिखने वाला वर्ण। ये क्या है, ये हा था, मैंने इसमें मा लगा दिया, हा और मा को मिला के लिखने वाला वर्ण। ये क्या है भैया, ये भी तो वही है, संयुक्त वर्ण। क्या है, ये पा में मैंने रा लगा दिया, संयुक्त वर्ण बन गया। ये मैंने बा और रा को मिला दिया, संयुक्त वर्ण बन गया। ये मैंने टा और रा को मिला दिया, संयुक्त वर्ण बन गया। ये मैंने क्या किया, पा और रा को मिला दिया, संयुक्त वर्ण बन गया। ऐसे ही कुछ है ना। चलो तो ये समझने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर दिमाग में रख लेना है कि संयुक्त वर्ण जब जब आप किसी को बनाओगे, जब जब कोई संयुक्त वर्ण बनेगा तो उसमें एक वर्ण आधा होगा और दूसरा वर्ण पूरा होगा। क्लियर? जब जब संयुक्त वर्ण बनाओगे तो क्या दिमाग में रखना है, एक वर्ण आधा होगा और एक वर्ण पूरा होगा। सबसे पहले जोड़ते हैं हम प्रकाश को। तो देखो कुछ नहीं करना है आपको, अगर वैसे समझ में नहीं आता ना तो आप पढ़ा करो इनको आराम से। जैसे मैं इसको पढ़ूं प्रकाश को, कैसे पढ़ा आपने, अगर इसमें पा पूरा होता तो कैसे पढ़ता, प्रकाश। कैसे पढ़ता, प्रकाश। पा पूरा नहीं है, इसमें पा आधा है और रा पूरा है, काश। अभी मैंने बताया ना क्या कि ये दोनों संयुक्त वर्ण है, जो आधा दिख रहा है उसको कर दो पूरा और जो पूरा दिख रहा है पा उसको कर दो आधा, बन गया संयुक्त वर्ण प्रकाश। अब इन दोनों को मैंने मिला के लिखा तो क्या बन गया, रा। यही है मेरा संयुक्त वर्ण। क्लियर? यहां देख लेते हैं पर्वत। पर्वत में क्या है, ये रा है, इसको आगे लेके आओ, प र ब त, पर्वत। ठीक है, तो ये रा भी मुझे समझ में आ गया कैसा लगा। फिर आते हैं राष्ट्र पे। ये क्या है, ये देखो रा स ट्र, कैसा लिखूंगा, रा स ट्र। अब मुझे देखना है कि कौन सा आधा कौन सा पूरा, तो वही देखो जो पूरा दिख रहा है वो आधा और जो आधा दिख रहा है वो पूरा। ये कहो पहले वाला आधा दूसरा वाला पूरा है। अब इसको पढ़े तो क्या होगा, राष्ट्र। टा पूरा तो नहीं पढ़ा, अगर टा पूरा पढ़ते तो कैसे पढ़ते, राष्ट्र। तो मुझे इतना समझ में आ गया कि भैया जो संयुक्त वर्ण होते हैं वो हमेशा एक दूसरे में मिक्स करके लिखे जाते हैं। जो रूप मुझे पूरा दिख रहा है वो आधा है, इसमें दा आधा है, बा पूरा है, इसमें दा और या को मिला के बनाया गया। ये क्या है, दा और या को मिला के बनाया गया है। तो जो आधा दिख रहा है वो पूरा है और जो पूरा दिख रहा है वो आधा है। तो पूरा क्या दिख रहा है, या तो नहीं दिख रहा, पूरा यहाँ पे दा है। ये देखो, ये पूरा यहाँ पे क्या है, दा है। तो दा आधा है और या पूरा है। कैसे तोड़ोगे इसको, ऐसे, जो पूरा दिख रहा है वो आधा, जो आधा दिख रहा है वो पूरा। इसको कैसे तोड़ोगे, दा और बा में। इसको कैसे तोड़ोगे, बा और रा में। इसको कैसे तोड़ोगे,
हा और मा में। ठीक, अगर ये चीज समझ में आ गई तो फिर क्या करेंगे, हम इन सब शब्दों को आराम से तोड़ सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इनका वर्ण विच्छेद और इनके वर्णों को अलग अलग करते हैं, फिर समझ में आएगा। चलो इनको अलग करने से पहले इसको भी खत्म कर ही लेते हैं। ये बस रह गया है पृथ्वी, इसमें कौन सा रहा है भैया? सारे रहा तो देख लिए हमने, एक टाइप का ये रहा और इतना समझ में आ गए। ये कौन सा रहा है? यहाँ पे कोई रहा नहीं है, ये समझो। यहाँ पे ऋषि की मात्रा है। इसको अगर मैं तोड़ने जाऊंगा तो पा में ऋषि की मात्रा लगी है, ये समस्या है। किसकी मात्रा लगी है? पा में ऋषि की मात्रा लगी है। क्लियर हो गया? चलो, तो ये रा के सारे इनका समाधान खत्म है। दूसरा नंबर, सबसे पहले किसको देखते हैं? विद्यालय को देखते हैं। ठीक है, तो विद्यालय देखा हमने। इसमें क्या करना है आपको, बस ना देखना सबसे पहले तो इसमें कितने अक्षर हैं। तो अक्षरों की अगर मैं बात करूं, कितने अक्षर हैं? 1 2 3 4। कैसे पता चला? अक्षर तभी बनता है जब किसी वर्ण में स्वर मिले। ठीक है, व्यंजन और स्वर में बाद में पढ़ाऊंगा वर्णमाला में, लेकिन अभी इतना समझ लो, अक्षर तभी बनता है जब किसी वर्ण में स्वर मिल जाए। तो यहां मैंने देखा छोटा ई है, बड़ा आ है, छोटा आ है और छोटा आ है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इसमें कितने अक्षर हैं? 4 अक्षर हैं। ठीक, कितने स्वर हैं? 4 ही स्वर होंगे। कितने वर्ण हैं ये अलग बात है। तो वर्ण कितने हैं उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कितने वर्ण जरा देखो, इसमें काउंट करो, वो बताओ। देखते हैं कितने लोगों का सही होने वाला है। इसमें कितने वर्ण हैं? तो वर्ण जब काउंट करने जाओगे ना तो अपने अपने आंसर सही सही लगाना। इसमें 2 वर्ण हैं, इसमें 3 वर्ण हैं, इसमें 2 वर्ण हैं और इसमें 2 वर्ण हैं। इनको जोड़ोगे तो 3 2 5 2 7 और 9, इस पूरे के पूरे शब्द में कुल मिला के 9 वर्ण आ गए। अब समझ में आया? इनको मुझे तोड़ना है, इनका मुझे वर्ण विच्छेद करना है। कैसे करोगे? कुछ नहीं करना है मुझे, जो अक्षर है ना उनमें से स्वर को अलग कर दो। आसान है, बा में से ई को अलग कर दोगे। यहां से बड़ा आ दिख रहा है, अलग हो जाएगा। संयुक्त वर्ण क्या है बाकी बातें देख लेंगे। यहां छोटा आ अलग हो रहा है, यहां छोटा आ अलग हो रहा है। तो मैं ये कह दूंगा कि भाई बा में से अगर मैं ई को अलग कर दूं तो मेरा ये वाला वर्ण विच्छेद हो गया। अगर मैं ला में से आ को अलग कर दूं तो ये वाला भी हो गया। अगर मैं या में से आ को अलग कर दूं तो ये वाला भी हो गया। रह गया अकेला क्या? या। तो ये धा जो उच्चारण करते हैं वो गलत करते हैं, क्योंकि ये दा और या है तो उसको तोड़ूंगा, दा के नीचे हलंत और या। अब या के साथ में स्वर कौन सा है? बड़ा आ। तो ये हो गया। जब मैं इसको पढ़ने जाऊंगा तो कैसे पढ़ूंगा? मैं पढ़ूंगा विद या ल, या यहीं पे देख लेते हैं, ये दा और या है, इतना क्लियर हो गया। तो उसको मैं पढ़ूंगा विद्यालय। क्लियर? ये क्या है? अगला वर्ण देख लेते हैं, द्वंद। तो यहां इसको तोड़ोगे ना, सीधी सी बात है, वर्ण विच्छेद पूछ लेंगे आपसे। वर्ण विच्छेद क्या है? तो कैसे करोगे? ये दा और बा है ना, तो बस तोड़ दो इसको। दा आधा आएगा, बा पूरा आएगा। इसमें स्वर क्या है? या तो मैं इसको लिख दूं अम, है ना, या मैं लिख दूंगा, इसको बाद में बताऊंगा मैं आपको। यहाँ पे ना भी कह सकते हैं हम इसको और अम भी लगा सकते हैं। अब इतना समझ लो, दा वा और अम। तो इसके बाद फिर क्या लगेगा मेरा? दा, बा के नीचे हलंत और आ। इतना समझ में आ गया? तो मुझे ये समझना है इसमें कितने अक्षर हैं? तो भैया 2 अक्षर हैं। कितने स्वर हैं? 2 स्वर हैं। कितने वर्ण हैं? 1 2 3 4 5 6 वर्ण हैं। क्लियर? समझ में आ गया? चलो, अगर मैं बात करूं किसकी? ब्राह्मण की। ये तो पेपर में भी आया हुआ है, किसी शायद एसआई के एग्जाम में आया हुआ था कि ब्राह्मण का वर्ण विच्छेद करो। उसमें 4 ऑप्शन दे दिए थे, अलग अलग आगे पीछे कर दिया था, बस इतना सा काम था। तो ब्राह्मण को कैसे तोड़ेंगे हम देखेंगे कि भाई, इसको साफ कर देता हूं मैं, इसको नोट कर लिया है ना, पोस्ट करके इसको नोट कर लेना। चलो, अब हम किसको देख रहे थे? ब्राह्मण को। अगर मैं ब्राह्मण की बात करूं तो मुझे ये देखना है कि जो वर्ण पूरा लिखा है वो आधा है और जो आधा लिखा है वो पूरा है। क्लियर? तो बस कुछ नहीं करना, इसको देखो, बा को आधा करेंगे,
र पूरा लिख देंगे, हा को आधा करेंगे, माँ पूरा लिख देंगे और ना। समझ में आ गया? ये हो गया मेरा शुद्ध रूप इसको पढ़ने के लिए। अब चाहो तो इसको पढ़ सकते हो तुम कैसे भी, ब्राह्मण। ठीक है, ये अगर मुझे वर्ण विच्छेद करोगे ना तो इन दोनों में से, इन तीनों में से स्वर अलग कर देना। ये तो ऐसे कैसा रहेगा, ये तो पूरा टूटा हुआ है। रा के नीचे हलंत लगा के बड़ा आ बाहर निकल जाएगा, ये भी टूट जाएगा। फिर हा तो पहले से टूटा हुआ है, माँ के नीचे हलंत लगा के छोटा आ अलग और कर लो, और ना के नीचे हलंत लगा के छोटा आ अलग और कर लो। ये मेरा क्या हो गया, ये मेरा वर्ण विच्छेद हो गया। क्लियर है? तो ऐसे ही मैं वर्ण विच्छेद कर सकता हूं सारे वर्णों का। इसका भी मैं कर लूंगा वर्ण विच्छेद। कैसे करोगे राष्ट्र का? देखो, रा है, हलंत लगाओ, बड़ा आ बाहर निकाल दो, खत्म। सा पहले से ही आधा है तो सा के नीचे हलंत लगा दो। उसके बाद क्या आएगा? अब ये संयुक्त वर्ण है, इसको समझ लो थोड़ा सा। संयुक्त वर्ण को कैसे करोगे? सेम तरीका है, बिल्कुल कुछ नहीं करना। जो पूरा दिख रहा है उसको आधा लिख दो पहले, और जो आधा दिख रहा है उसको पूरा लिख दो। यही तो है। स्वर क्या निकालना है? छोटा आ हलंत लगा के छोटा आ बाहर निकाल दो। तो ये हो गया राष्ट्र का। तो ऐसे ही मुझे सारे के सारे शब्दों का वर्ण विच्छेद करना है। तुमने देखा, सबसे पहले वाक्य, शब्द, अक्षर और वर्ण के बारे में हम समझे थे। हमने देखा था वर्णों को मिला के अक्षर बने थे, अक्षरों को मिला के शब्द बने थे, और शब्दों को मिला के वाक्य बना था। वाक्य के बाद हमने देखा था वर्ण, वर्ण की संरचना। वर्ण की संरचना में हमने क्या देखा था कि जो वर्ण होते हैं वो पाई के आधार पर बनते हैं। मतलब कुछ पाई वाले वर्ण होते हैं, कुछ बगैर पाई वाले वर्ण होते हैं। पाई वाले वर्णों को लिखना आसान होता है, इनके आधे रूप को लिखना आसान होता है। बगैर पाई वाले जो वर्ण होते हैं उनको हम हलंत लगा के लिखते हैं। क्लियर है? इन दोनों को मिलाने के लिए हमने पढ़ा था संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण दो वर्णों को मिलाया जाता है जिसमें एक वर्ण हमेशा आधा होता है और दूसरा वर्ण हमेशा पूरा होता है। मैंने आपको याद रखने के लिए बताया था कि अगर आपको वैसे इसके जो वर्ण विच्छेद करने में दिक्कत आती है तो आप क्या कर सकते हो, इसको ऐसे ही याद कर सकते हो कि हमें जहां दो वर्णों का संयुक्त रूप दिखेगा तो हम क्या समझेंगे, जो पूरा दिख रहा है वो आधा है, जो आधा दिख रहा है वो पूरा है। ऐसे ही हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं, और इससे क्वेश्चन भी आए हैं पहले और आगे भी आने की संभावना है। सबसे ज्यादा जरूरी वर्ण संरचना पढ़ना इसलिए है कि आप वर्णमाला को ढंग से समझ पाए। अगर आप वर्णमाला को ढंग से समझ लेंगे तो आप संधि को भी ढंग से समझ पाएंगे। वर्णमाला और संधि ये दोनों हिंदी का आधार है। जब तक आप वर्णमाला और संधि नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको ये हिंदी समझने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो कल मिलते हैं एक नई वीडियो में जिसमें हम वर्णमाला पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस कीजिएगा थोड़ा, इसका कुछ शब्द लिखिएगा जिसमें संयुक्त वर्ण हो। और आपको ना मिले तो मैं टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दूंगा एक, उसमें आपको ये वर्ण दे दूंगा। उसके अलावा आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।